नमस्ते दोस्तों, प्रिशा लोधी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपके मन में भी थाईलैंड घूमने का सपना है? वो खूबसूरत बीच, चमकते हुए मंदिर और वो जायकेदार खाना? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। कई बार हम प्लान तो बनाते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ जाए, क्या देखें और कैसे अपने ट्रिप को सबसे यादगार बनाएं। थाईलैंड सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक अनुभव है, एक एहसास है। और इस एहसास को पूरी तरह से जीने के लिए सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में मैं आपको थाईलैंड के सबसे बेहतरीन शहरों की एक वर्चुअल यात्रा पर ले जाऊंगी। हम बैंकॉक की हलचल भरी सड़कों से लेकर चियांग माई के शांत पहाड़ों तक का सफ़र करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि हर शहर की अपनी क्या खासियत है, वहाँ कौन कौन सी जगहें हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, और कुछ ऐसी पर्सनल टिप्स दूंगी जो आपके सफ़र को और भी ज़्यादा आसान और मज़ेदार बना देंगी। ये सिर्फ एक ट्रैवल गाइड नहीं है, ये एक कोशिश है आपको उस देश की आत्मा से जोड़ने की। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम थाईलैंड के दिल में उतरने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक आपके पास अपनी थाईलैंड ट्रिप का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होगा। आप जानेंगे कि फुकेत के बीच पर सनसेट कैसे एंजॉय करना है और चियांग राय के व्हाइट टेम्पल की खूबसूरती में कैसे खो जाना है। तो चलिए साथ मिलकर इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं और थाईलैंड के छिपे हुए खजानों को खोजते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से। ये शहर एक अजीब सा जादू है। एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें और मॉडर्न लाइफस्टाइल, तो दूसरी तरफ सदियों पुराने मंदिर और परंपराएं। बैंकॉक को समझना मतलब थाईलैंड की आत्मा को समझना। यहाँ आते ही आपको एक अलग एनर्जी महसूस होगी। सबसे पहले आपको ग्रैंड पैलेस जरूर जाना चाहिए, जो थाईलैंड की कला और वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। इसकी चमक और भव्यता आपको हैरान कर देगी। इसी के पास है वॉट फो, जहाँ आपको लेटे हुए बुद्ध की विशाल प्रतिमा देखने को मिलेगी। ये जगह एक अलग ही शांति और सुकून देती है। और हाँ, नदी के दूसरी पार वॉट अरोन यानी टेम्पल ऑफ डॉन को देखना मत भूलना, खासकर सूर्यास्त के समय जब इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। बैंकॉक सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं है, यहाँ का स्ट्रीट फूड और शॉपिंग एक्सपीरियंस भी लाजवाब है। शाम होते ही चाओ फ्राया रिवर पर एक डिनर क्रूज लेना एक बहुत ही रोमांटिक और यादगार अनुभव हो सकता है, जहाँ आप शहर को एक अलग नजरिए से देखते हैं। शॉपिंग के शौकीनों के लिए यहाँ सियाम पैरागॉन जैसे बड़े मॉल्स भी हैं, और चटुचक वीकेंड मार्केट जैसे विशाल बाजार भी, जहां आपको कुछ भी मिल सकता है। और रात में यहां के नाइट मार्केट्स की रौनक देखने लायक होती है। बैंकॉक एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं है, और यहां का हर कोना आपको एक नई कहानी सुनाएगा। तो यहां की एनर्जी को महसूस कीजिए और इस शहर की भूल भुलैया में खो जाइए। बैंकॉक की भागदौड़ के बाद अब चलते हैं थोड़ी मस्ती और रिलैक्सेशन के लिए पटाया की ओर। बैंकॉक से बस कुछ ही घंटों की दूरी पर बसा ये शहर अपने खूबसूरत बीच, वाटर स्पोर्ट्स और वाइब्रेंट नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। बहुत से लोग पटाया को सिर्फ पार्टी डेस्टिनेशन समझते हैं, लेकिन यकीन मानिए, इस शहर में उससे कहीं ज्यादा कुछ है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है कोरल आइलैंड, जिसे स्थानीय भाषा में कोहलान कहते हैं। आप स्पीड बोट से यहाँ पहुँच सकते हैं और यहाँ के साफ नीले पानी में स्विमिंग, स्नॉर्कलिंग और दूसरे वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं। ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। पटाया में एक और जगह है जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, और वो है सैंक्चुअरी ऑफ ट्रुथ। ये लकड़ी से बना एक विशाल मंदिर है जो समंदर के किनारे खड़ा है। इसकी नक्काशी और बनावट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। शाम को आप नोंग नूच ट्रॉपिकल गार्डन जा सकते हैं, जहां आपको खूबसूरत बागानों के साथ साथ पारंपरिक थाई कल्चरल शो और एलिफेंट शो देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर आप पटाया की मशहूर नाइट लाइफ का अनुभव करना चाहते हैं, तो वॉकिंग स्ट्रीट जा सकते हैं, जो रात होते ही रोशनी और संगीत से गुलजार हो जाती है। पटाया में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। अब हम पहुंच गए हैं थाईलैंड के सबसे बड़े और शायद सबसे खूबसूरत द्वीप फुकेत में। ये वो जगह है जिसकी तस्वीरें देखकर हम थाईलैंड जाने का सपना देखते हैं।
अंडमान सागर में बसा ये द्वीप अपने शानदार बीच, क्रिस्टल क्लियर पानी और लाइमस्टोन की चट्टानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ का सबसे फेमस बीच है पटोंग बीच, जो अपनी नाइट लाइफ, रेस्टोरेंट्स और वाटर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। अगर आपको थोड़ी शांति चाहिए तो आप कांटा या करोन बीच पर जा सकते हैं, जहां आप आराम से सनसेट का मजा ले सकते हैं। फुकेत का असली जादू इसके बीच पर ही है, जहां आप घंटों बैठकर लहरों को देख सकते हैं। फुकेत में सिर्फ बीच ही नहीं है, यहाँ से आप फांग नगा बे का टूर जरूर लें। ये वो जगह है जहां आपको समंदर से निकलती हुई बड़ी बड़ी चट्टानें दिखेंगी, जिनमें से एक जेम्स बॉन्ड आइलैंड के नाम से मशहूर है। कयाकिंग करते हुए इन चट्टानों के बीच से गुजरना एक अविस्मरणीय अनुभव है। फुकेट टाउन में आपको एक और अद्भुत जगह मिलेगी, बिग बुद्धा। एक पहाड़ी के ऊपर बैठी बुद्ध की ये 45 मीटर ऊंची प्रतिमा पूरे द्वीप से दिखाई देती है। यहाँ से आपको पूरे फुकेत का 360 डिग्री व्यू मिलता है, जो आपकी सांसें रोक देगा। फुकेत एक ऐसी जगह है जहां एडवेंचर और शांति का एक खूबसूरत संगम है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और थाईलैंड का अनछुआ असली रूप देखना चाहते हैं, तो क्राबी आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। फुकेत के पास ही बसा ये प्रांत अपनी ऊंची ऊंची लाइमस्टोन की चट्टानों, घने जंगलों और छिपे हुए लैगून के लिए जाना जाता है। क्राबी की खूबसूरती शब्दों में बयां करना मुश्किल है, इसे महसूस करना पड़ता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध बीच है रेलय बीच, जहाँ आप सिर्फ बोट से ही पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से ऊंची चट्टानों से घिरा हुआ है। ये जगह रॉक क्लाइंबिंग के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ बैठकर सूर्यास्त देखना एक जादुई एहसास है। क्राबी में करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है 4 आइलैंड टूर। इस टूर में आपको टुप आइलैंड, चिकन आइलैंड, पोडा आइलैंड और फ्रानांग केव बीच ले जाया जाता है। आप इन द्वीपों के साफ पानी में तैर सकते हैं और स्नॉर्कलिंग का आनंद ले सकते हैं। क्राबी में एक और अनोखी जगह है टाइगर केव टेम्पल या वॉट थामसुआ। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 1237 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद जो नज़ारा दिखता है वो आपकी सारी थकान भुला देता है। इसके अलावा आप एमरल्ड पूल और हॉट स्प्रिंग्स में डुबकी लगाकर अपनी थकान मिटा सकते हैं। क्राबी आपको प्रकृति के करीब ले जाता है और एक अलग ही तरह का सुकून देता है। अब हम थाईलैंड के दक्षिणी तटों को छोड़कर उत्तर की ओर पहाड़ों और हरियाली के बीच बसे शहर चियांग माई की ओर बढ़ते हैं। ये शहर थाईलैंड के रोज ऑफ द नॉर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप थाईलैंड की संस्कृति, इतिहास और शांत वातावरण का अनुभव करना चाहते हैं, तो चियांग माई आपके लिए है। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है। शहर के ठीक बाहर एक पहाड़ पर स्थित है दोई सुथेप मंदिर। सुनहरी सीढ़ियों पर चढ़कर जब आप इस मंदिर तक पहुँचते हैं, तो यहाँ की दिव्यता और यहाँ से दिखने वाला शहर का नज़ारा आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। ये चियांग माई का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। चियांग माई हाथियों के साथ नैतिक तरीके से समय बिताने के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ कई एलिफेंट नेचर पार्क और सैंक्चुअरी हैं, जहाँ आप हाथियों को नहला सकते हैं, उन्हें खाना खिला सकते हैं और उनके साथ घूम सकते हैं। ये एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला अनुभव होता है। शाम होते ही चियांग माई का नाइट बाजार सज जाता है, जहाँ आप स्थानीय हस्तशिल्प, कपड़े और स्वादिष्ट नॉर्दर्न थाई खाना ट्राई कर सकते हैं। एडवेंचर के शौकीनों के लिए यहाँ आसपास के पहाड़ों में ट्रैकिंग के भी कई शानदार अवसर हैं। चियांग माई एक ऐसा शहर है जो आपके दिल और आत्मा को छू लेगा। चियांग माई से और उत्तर की ओर जाने पर हम पहुंचते हैं चियांग राय। ये शहर चियांग माई जितना बड़ा और व्यस्त तो नहीं है, लेकिन यहाँ की कला और वास्तुकला आपको हैरान कर देगी। चियांग राय 2 बेहद अनोखे मंदिरों के लिए जाना जाता है। पहला है व्हाइट टेम्पल या वॉट रोंग खून। ये मंदिर पूरी तरह से सफेद है और इसमें शीशे के छोटे छोटे टुकड़े जड़े हैं जो धूप में चमकते हैं। ये किसी पारंपरिक मंदिर जैसा नहीं, बल्कि एक मॉडर्न आर्ट का बेहतरीन नमूना है। इसकी हर एक डिटेल में एक गहरा संदेश छिपा है।
ये मंदिर आपको स्वर्ग और नर्क की एक यात्रा पर ले जाता है। व्हाइट टेम्पल के ठीक विपरीत यहाँ एक ब्लू टेम्पल या वॉट रोंग सुआ तेन भी है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये मंदिर पूरी तरह से नीले और सुनहरे रंग में रंगा हुआ है। इसके अंदर की कलाकारी और बुद्ध की सफेद प्रतिमा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। इन दो मंदिरों के अलावा चियांग राय गोल्डन ट्रायंगल के लिए भी प्रसिद्ध है। ये वो जगह है जहां थाईलैंड, म्यांमार और लाओस की सीमाएं मिलती हैं। आप यहाँ मेकांग नदी में बोट राइड ले सकते हैं और एक ही जगह से 3 देशों को देख सकते हैं। चियांग राय एक शांत और कलात्मक शहर है जो आपकी थाईलैंड यात्रा को एक नया आयाम देगा। हमारी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम समय में पीछे चलते हैं और पहुंचते हैं अयुथाया। बैंकॉक से कुछ ही दूरी पर स्थित ये शहर कभी सियाम साम्राज्य की गौरवशाली राजधानी हुआ करता था। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ चारों तरफ इतिहास बिखरा पड़ा है। अगर आपको इतिहास और पुरातत्व में रुचि है तो ये जगह आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ आपको सैकड़ों साल पुराने मंदिरों और महलों के खंडहर देखने को मिलेंगे, जो इस शहर की पुरानी शान की कहानी कहते हैं। आप यहाँ साइकिल किराए पर लेकर इन खंडहरों के बीच घूम सकते हैं, जो एक बहुत ही अनोखा अनुभव है। अयुथाया में सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है वॉट महाथाट। यहीं पर आपको पेड़ की जड़ों में फंसा हुआ बुद्ध का प्रसिद्ध सिर देखने को मिलेगा। ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय लगता है। इसके अलावा आप पुराने रॉयल पैलेस के खंडहर और वॉट चायवथानाराम जैसे विशाल मंदिर परिसरों को देख सकते हैं, जो खमेर वास्तुकला से प्रेरित हैं। शाम के समय यहाँ नदी में एक बोट क्रूज लेना बहुत अच्छा रहता है, जहाँ से आपको रोशनी में नहाए हुए इन ऐतिहासिक स्मारकों का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। अयुथाया की यात्रा आपको थाईलैंड के गौरवशाली अतीत से जोड़ती है और आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी थाईलैंड की एक छोटी सी यात्रा, बैंकॉक की रौनक से लेकर अयुथाया के इतिहास तक। जैसा कि आपने देखा, थाईलैंड सिर्फ बीच और पार्टियों से कहीं ज्यादा है। यहाँ का हर शहर अपनी एक अलग कहानी कहता है, अपनी एक अलग पहचान रखता है। थाईलैंड घूमने का असली मजा तभी है जब आप इन अलग अलग रंगों को अनुभव करें। जब आप बैंकॉक की गलियों में स्ट्रीट फूड का स्वाद चखें, फुकेत के बीच पर लहरों की आवाज सुनें, चियांग माई के पहाड़ों में शांति महसूस करें और अयुथाया के खंडहरों में इतिहास खोजें। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको अपनी यात्रा की योजना बनाने में मदद की होगी। ये देश आपको हर मोड़ पर हैरान करेगा, आपको नए अनुभव देगा और आपको अपनी संस्कृति की गहराई से रूबरू कराएगा। थाईलैंड की यात्रा सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये एक खोज है, बाहर की दुनिया की भी और अपने अंदर की भी। तो अब देर किस बात की, अपने बैग पैक कीजिए और इस खूबसूरत देश की यात्रा पर निकल पड़िए। ये वो यादें होंगी जिन्हें आप जिंदगी भर संजो कर रखेंगे। हर शहर की अपनी खासियत को एक्सपीरियंस करना ही इस यात्रा का असली मकसद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कोई मदद मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि इन सभी खूबसूरत जगहों में से आप सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सफ़र पर, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और घूमते रहिए।